सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप में दो प्रमुख पात्र हैं, चंपा और बुद्धगुप्त। इस वीडियो में आपको हम दोनों का चरित्र चित्रण बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चंपा का चरित्र चित्रण। चंपा की पहली विशेषता है कि वह अत्यंत सुंदर बालिका है। वह सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है। यह उसके अति सौंदर्य का ही प्रभाव था कि बुद्धगुप्त, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने प्रणय निवेदन करता छलछलाई आंखों से बैठा था। दूसरी विशेषता है निडर, स्वाभिमानी और साहसी। चंपा निडर, स्वाभिमानी और साहसी है। उसकी निडरता का पता तब चलता है जब मणिभद्र उसके समक्ष घृणित प्रस्ताव रखता है और वह उसके आश्रय में रहते हुए भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। उसके स्वाभिमानी होने को प्रमाण उसके बंदी बनाए जाने पर मिलता है। उसे बंदी होना स्वीकार है लेकिन घृणित प्रस्ताव स्वीकार नहीं। उसके साहस का परिचय अनजाने द्वीप पर सबसे पहले उतरने पर मिलता। आदर्श प्रेमिका। चंपा के हृदय में प्रेम का अथाह सागर हिलोरे लेता है, परंतु वह इसे प्रेम सागर की लहरों को नियंत्रण में रखना जानती है। बुद्धगुप्त जब भी उसके पास आता है वह उस पर न्यौछावर हो जाती है। उसके प्रेम का वर्णन स्वयं कहानीकार ने इन शब्दों में किया है। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। आदर्श संतान। चंपा अपने माता पिता की आदर्श संतान है। उसे अपनी माता के द्वारा पिता के पथ प्रदर्शन के प्रतीक रूप में आकाशदीप जलाना सदैव याद रहता है। उसके पिता की मृत्यु का कारण एक जलदस्यु था, यह वह कभी नहीं भूल पाती। वह बुद्धगुप्त से कहती है कि ये आकाशदीप मेरी माँ की पुण्य स्मृति है। वह बुद्धगुप्त को जलदस्यु से संबोधित कर अपने सामने से हट जाने के लिए भी कहती है। अंतर्द्वंद्व। चंपा का पूरा चरित्र अंतर्द्वंद्व की भावना से भरा हुआ है। द्वीपवासियों के प्रति उसका प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम का सहज अंतर्द्वंद्व उसको घेरे रहता है। एक ओर वह कर्तव्य निर्वाह के लिए अपने प्रेम को न्यौछावर कर देती है तो दूसरी ओर व्यक्तिगत प्रेम के गौरव की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग भी कर देती है। उसको अंतर्द्वंद्व को इन शब्दों में व्यक्त हुआ है। वह कहती है, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। इस प्रकार चंपा के चरित्र का गौरवपूर्ण और सजीव चित्रण करते हुए प्रसाद जी ने उसको द्वीपवासियों के प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के अंतर्द्वंद्व में घिरा दिखाया है तथा व्यक्तिगत प्रेम के उत्सर्ग को चित्रित कर चंपा के चरित्र को गरिमामय अभिव्यक्ति प्रदान की है। अगली हेडिंग है धैर्यशालिनी। चंपा के जीवन में अनेक बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष आते हैं, परंतु वह विचलित नहीं होती और धैर्यपूर्वक उनका सामना करती है। वह अनाथ है। माता की मृत्यु के बाद पिता के साथ जलपोत पर रहती है। पिता की मृत्यु के बाद बंदिनी हो जाती है। इसके बाद भी वह मुक्ति के लिए संघर्ष करती है। वह अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ती। स्वयं प्रसाद जी लिखते हैं, चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन तक द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। चंपा के चरित्र चित्रण के बाद शुरू करते हैं बुद्धगुप्त का चरित्र चित्रण। पहला है साहसी। बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय कुमार है। साहस उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। नौका के स्वामित्व को लेकर नायक और बुद्धगुप्त में द्वंद्व युद्ध होता है। उस समय बुद्धगुप्त अपने साहस का परिचय देता है और द्वंद्व युद्ध में उसे हरा देता है। मानवतावादी। बुद्धगुप्त मानवतावादी है। उसमें मानवीयता के गुण विद्यमान हैं। इसी कारण चंपा के प्रति उसके मन में
दया की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो बाद में प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। चंपा के सानिध्य से उसकी दस्युगत मानसिकता और कठोरता समाप्त होकर मानवता और मृदुलता में परिवर्तित हो जाती है। संवेदनशील और प्रेमी व्यक्ति। बुद्धगुप्त एक संवेदनशील व्यक्ति है। जब चंपा कहती है कि उसके पिता की मृत्यु एक जलदस्यु के हाथों ही थी, तब वह स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। चंपा के प्रति उसका प्रेम संवेदनशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। वह चंपा से कहता है, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। वीर। बुद्धगुप्त एक वीर युवक है। बंधन मुक्त होने पर जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें किसने बंधन मुक्त किया, तो वह कृपाण दिखाकर नायक को बताता है, इसने। नायक और बुद्धगुप्त के द्वंद्व युद्ध में विजय श्री बुद्धगुप्त को मिलती है। चंपा भी उसकी वीरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। स्वयं प्रसाद जी कहते हैं, चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। भारत के प्रति प्रेम। बुद्धगुप्त भारत भूमि के ही एक स्थल ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय कुमार है। भारत भूमि के प्रति उसके मन में अगाध स्नेह है। वह चंपा से कहता है, स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। चंपा के अस्वीकार कर देने पर वह स्वयं भारत लौट आता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस कहानी का नायक होते हुए भी बुद्धगुप्त चंपा के चरित्र की विशेषता को उजागर करने वाला मात्र एक सहायक पात्र है, तथापि उसके चरित्र की उपर्युक्त विशेषताएं उसकी एक अलग छवि प्रस्तुत करती हैं। पूरा वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत वीडियो को समझने में रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8042 70049 पर कांटेक्ट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।